नहीं सर, हमें किसी पे कोई शक नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनागी नहीं है। क्योंकि मेरे फादर तो बोलते भी बहुत ही कम है, घर में भी काम से काम ही रखते हैं। बस अपने सुबह उठे, अपनी मंडी गए, सब्जी बेचने चले गए, दोपहर को आ गए, बस इतना ही है। मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं घर के अंदर भी। आज मेरा पति गायब या मोटरसाइकिल 5 दिन पीछे गायब हुई, मेरे पोती पोते हैं छोटे छोटे, कल को वे भी गायब होंगे। तो ऐसा हाथ पाथ धरो बैठे रहोगे क्या? नहीं, हम अपनी पूरी जांच चल रही है हमारी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में, जहां पर एक 58 वर्षीय बुजुर्ग जिनका नाम देवी सिंह बताया जा रहा है, वो घर से बैंक की ओर निकले थे, परंतु आज एक हफ्ता हो चुका है और वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। इस वक्त उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? उर्मिला। अ, क्या तारीख थी जब आपके हस्बैंड बैंक गए थे? 17 तारीख थी। कुछ बोलकर गए थे? कहाँ जा रहे, कुछ बताया? कुछ नहीं बोला, सुबह उठे, चाय पानी पी। उन्होंने फिर 10-11 बजे तक चौक पर घूम के उसके बाद आए। 10 बजे करीब फिर बाहर बैठे, फिर अंदर आए। उन्होंने कहा कि मुझे वो कागज़ दे दे। मैंने क्या करोगे? कह रहे वहाँ बता रहे थे कि वो हो रही KYC। मैंने कि उसमें क्या क्या लगेगा? कहने लगे उसमें एक आधार कार्ड और एक बत्ती का बिल, एक पासबुक और एक मेरा छोटा फ़ोटो। मैंने ये सारी चीज़ उन्हें ऐसे हाथ में पकड़ाने लगी। मैं कहा जेब में धर कर ले जाओ। कहने लगे ना, पन्नी में डाल दें। मैंने कि कोई पन्नी इतनी बड़ी नहीं है। ये बोली मेरी लड़की के मम्मी एक थैला सा रखा, उसमें दे दे। मैंने कि ठीक है, मैंने उसमें दे दिया उनको। तो वे चले गए। मैं ऊपर नहाने के लिए चली गई। तो फिर उन्हें बज गया 1:30। बीच वाला लड़का आया मेरा, वो कहने लगा मम्मी पापा ना आए? मैंने कि ना, तो अभी तो आए ना भैया। कह रहे मम्मी लेट हो रहे। मैंने कि हाँ, भीड़ रहेगा बैंक में ज़्यादा। कह रहे मैं देखे हूँ। मैंने कि देखा ना, दूर है बैंक तो। कितनी दूर होगा बैंक घर से? ये रहे यही है, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगती है यही दुर्गापुरी सौरी ज्योति नगर में। तो मैंने कि देखिया। तो वो कह रहा मम्मी मैं तो अपने दोस्त के घर जा रहा कहीं ऑफिस में। मैंने कि ठीक है, मैं देख आऊँगी। तो मैं वहाँ देखने गई, सारे बैंक में घूमी आई। लाइन तो लंबी थी लेकिन वहाँ नहीं थे। फिर मैंने सोची कभी वही दूसरे रास्ते को लेकर गया हूँ। मैं फिर इधर को गई, मैं इधर को आई। मैंने आके बुझी तो लड़का मेरा आ गया था, लड़की भी यहीं थी। मैंने बुझी, मैंने कि आए ना तेरे पापा? क्या ना मम्मी है तो ना आए। मगर मैंने सोच रही कभी उधर रास्ते को लेकर गया, मैं इधर वाले को आई, क्या भी ना आए। तो कहने लगा मम्मी बैंक में पूछ लेती। मैंने कि मैं कैसे पूछ लेती भैया, मैं तो देख कर आ गई। तो फिर मेरी लड़की कहने लगी ला मैं पूछ का मम्मी। फिर ये गई, मैनेजर से बात हुई कि जी देवी सिंह नाम के आए थे यहाँ, कि बेटा फ़ोटो दिखाओ। तो फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर इनने फ़ोन करा मेरी लड़की ने घर पे कि मम्मी पापा का फ़ोटो भेज दे। मैंने कहा लड़के से भैया माँ बैंक में है, सोनू तो सब फ़ोटो भेज दे अपने पापा का, मैनेजर देखना चाह रहा है। अब उन्होंने देखा, कह रहे हैं तो ऐसे ही यही हैं, लेकिन ये मेरे पास 4 बेर आए। अनु का सर्वे चल रहे थे। फिर उन्होंने देखा, कह रहे अब थोड़े पतले हो रहे। इन्हें कहा हाँ मेरे पापा पतले हो रहे। फिर उन्होंने दिखाया तो पता नहीं, भाई देखने में फ़र्क है, मैं ये नहीं कह सकती, कोई और था वो। अच्छा। हाँ, इसके पापा नहीं थे। तो फिर मैंने कि मतलब कभी, बैंक नहीं पहुंचे थे? हाँ, मैंने कि जिधर सब्जी बेचते हैं हमारे जी में बेचते हैं ये सब्जी। मैंने कि उधर देखिए, मैं लड़का फिर उधर भेजे जब वहाँ नहीं मिले। तो वहाँ कोई सब्जी वाला नहीं था, उनकी ठेली खड़ी थी। मैंने कही भैया 4-5 बजे तेरे पापा भी जहाँ थे दोपहर को लंच में आते, सारे सब्जी वाले आ जाएंगे तो जब देख कहिए। क्या काम करते हैं आपके पति जी? सब्जी बेचते थे MIG में, और कहीं नहीं अच्छा। जाते थे। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि उनकी कभी किसी से कोई लड़ाई हुई हो, नहीं, कहा सुनी हुई हो? वे किसी से बोलते ही नहीं है। वे बस सिर्फ अपना काम करते हैं, बोलते ही नहीं है किसी से। वे वैसे भी कम बोलते हैं, घर में भी बाहर भी कम ही बोलते हैं, वे ज़्यादा नहीं बोलते। तो फिर ये लड़की गई मेरी सबसे पहले। तो इन्हें फ़ोन करा मम्मी आते एक अंकल आए जो सब्जी तोल रहे हैं। मैंने कि इनसे पूछ ले। तो इन्हें कही अंकल जी मेरे पापा आए यहाँ। कह रहे बेटा किसके आना? मैं देवी सिंह की हूँ। तो बेटा कल तो आए थे, आज ना आए। और एक दूसरा सब्जी वाला वो अभी आएगा, उससे पूछ लिए। वो बैठे हैं, उनके कितने टाइम तक आए? उन्हें आज से आएगा, आज पौन घंटे में। वो आया, फिर इनने उससे पूछी अंकल जी मेरे पापा आए? क्या बेटा आज तो आए ना, कहाँ गए? कह रहे बैंक के लिए लिख रहे थे। अब हम ये नहीं कह सकते वे बैंक में गए हैं या नहीं गए हैं, हमें ये कोई पता नहीं। अब एक हफ्ता हो गया है, तो क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई सूचना अभी तक जारी नहीं हुई, कुछ नहीं बताया गया? गए हम, कल भी गए, रोज जा रहे हैं वहाँ। उन्होंने फ़ोटो मंगाए, कल भी परसों शाम को देखा है और पहले भी देखा है। अब उन्होंने कहा हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो गुमशुदा की है
वो आपके पास आ गई फ़ोन पे। मैंने कि वो तो आ गई। मैंने कि एसएचओ से मिले हम कल। उन्होंने कि जितने हमारे आसपास के थाने हैं हम उनमें चिपकाएंगे फ़ोटो, सारी कुछ चिपकाएंगे। जैसी भी हमें सूचना मिलती है वैसे ही हम बताएंगे आपको। पहले मेरे पास फ़ोन आएगा, ये गुमशुदा, मैंने कहा हमारे नंबर जाता है एसएचओ साहब का। उन्होंने कहा हम मेरे पास जहाँ भी आसपास में कोई भी दुर्घटना जैसा भी है, पड़े नशे में, वो मुझे फ़ोन आएगा, जब भी हम आपको फ़ोन कर देंगे। हमारी जांच चल रही है। मैंने कि ठीक है, देखो और कोशिश कर लियो। हमने मैं उस दिन क्या कह रहा, कह रहे ठीक है। तो फिर हम आ गए वहाँ से। उसके बाद मैंने कहा जी हमारी मोटरसाइकिल भी उठ गई। 5 दिन इसके पापा को गए हुए के 5वें दिन मंगलवार को मोटरसाइकिल उठ गई और 2 मिनट के फिर मैं उठ गई। मैं कहा, वे कह रहे मोटरसाइकिल का देखो हम नहीं ढूंढ सकते, हम सिर्फ ये हो गया तुम्हारी कॉल हुई है। मैंने कि हमने 3 बार कॉल गई लेकिन हमारे घर कोई नहीं गया। कह रहे वो हम नहीं जा सकते, ऑनलाइन होती है वो। ठीक है। मैंने मोटरसाइकिल कैसे मिलेगी भाई, हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, क्या बात है, हमारी किसी दुश्मन आगे नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा हमारे साथ हो रहा क्यों है। मैं हमने सब कही। आज मेरा पति गायब या मोटरसाइकिल 5 दिन पीछे गायब हुई, मेरे पोती पोते हैं छोटे छोटे, कल को वे भी गायब होंगे, तो ऐसा हाथ पाथ धरो बैठे रहोगे। क्या नहीं, हम अपनी पूरी जांच चल रही है हमारी। अगर सारी किसी पे शक है तो हमें बता दो। अच्छा, तो क्या अपहरण करने का कोई शक आपको लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है कि किसी ने अपहरण किया हो? नहीं, अभी तो देखो मुझे शक नहीं है। क्यों ऐसा, हम 35-36 साल से हैं, ज़्यादा रह रहे, तो हमारा कोई अभी ऐसा हुआ नहीं है। ये पहला चांस है जो एकदम ये 2 बार हमारा केस हो गया कि उसी टाइम गाड़ी उठनी, टाइम टेबल भी वही है। 11 बजे, पौने 11 बजे इसके पापा लेके गए, गाड़ी उठी है, वो भी इसी टाइम उठी है बिल्कुल। तो वे कह रहे देखो गाड़ी तो हम रोकते हैं, कागज़ देखते हैं, हम जब पकड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ देवी सिंह जी की बेटी भी मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? संगीता सर। आपकी लास्ट क्या बात हुई थी उनके लापता होने से पहले? सर मेरे पापा सुबह मेरे साथ ही उठे थे, नाश्ता वगैरह किया, मैं पोछा लगा रही थी तो मेरे पापा बोलने लगे कि मैं बैंक जाऊंगा केवाईसी कराने के लिए। मैंने मना किया तो मेरे पापा कहने लगे ठीक है मैं शाम को चलूँगा। फिर उसके बाद में मेरे पापा बस मम्मी से पेपर लेके चले गए और फिर 10:30 तक चले गए, 10 से और 10:30। तो फिर मेरे पापा घर नहीं आए तो मैं काम करके मैं भी कुछ काम में ही लग गई थी। फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि पापा अभी तक नहीं आए। मैंने खाना वाना बना दिया, खाने पीने की बात हुई थी नॉर्मली। फिर मैं बैंक गई, बैंक में मैनेजर से मैंने कहा यहाँ पे मेरे पापा देवी सिंह नाम से केवाईसी कराने के लिए आए थे। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि ये ऐसे पता नहीं चलेगा, फ़ोटो से पता चलेगा। तो फ़ोटो हमने दिखाई तो बैंक मैनेजर बोलने लगा कि ये सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए मैम, वैसे ये आए थे पर उसमें कैमरों में नहीं आ रहे हैं। क्या क्लियर नहीं आ रहा है या फिर बैंक पहुंचे नहीं थे? बैंक पहुंचे ही नहीं है। अच्छा। जो उन्होंने मुझे शख्स दिखाया वो मेरे फादर नहीं थे। तो फिर मैंने थाने में भी जाके इस चीज़ की सूचित किया कि भाई मेरे फादर गायब है। तो उन्होंने बोला 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं हो सकती। फिर हमने वहाँ पे मैंने थाने में भी जाके कैमरे चेक किए, दुर्गापुरी से गोलचक्कर तक, तो मेरे फादर नहीं थे उसमें। पर एक बार को लगा दे जीएसपी के साथ साथ कि ये मेरे फादर है, पर क्लियर नहीं था क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता, हाईवे है पूरा, तो इसलिए मैं क्लियर नहीं थी। क्या आपको किसी पे शक है कि अपहरण हो सकता है, ऐसा लग रहा है? नहीं सर, हमें किसी पे कोई शक नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनागी नहीं है। क्योंकि मेरे फादर तो बोलते भी बहुत ही कम है, घर में भी काम से काम ही रखते हैं। बस अपने सुबह उठे अपनी मंडी गए, सब्जी बेचने चले गए, दोपहर को आ गए, बस इतना ही है। मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं घर के अंदर भी। 7 दिन हो चुके हैं कि किसी ने आपसे परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्योंकि सर सब कुछ ठीक है, सब पड़ोसी आ रहे हैं मिलने, रिश्तेदार आ रहे हैं, पर अभी तक मेरे फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है सर। तो आपने परिवार के लोगों की बात सुनी, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि देवी सिंह जी बैंक नहीं पहुंचे थे। ये वारदात ज्योति नगर थाने की है और ऐसे में परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट बना हुआ है कि 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनका कोई भी सुराग इनके हाथ नहीं लगा है, ना ही पुलिस या प्रशासन को कोई भी जानकारी मिल पा रही है। आपने उनकी तमाम फ़ोटोज़ हमारी स्क्रीन पर देखी और इस वक्त भी आप वो फ़ोटो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही आपने देखा कि फ़ोटोज़ के साथ एक नंबर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पे
कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सुराग लगे, आपने कहीं पर भी उन्हें देखा हो, उनकी हल्की सी झलक भी देखी हो जो आपको याद आ रही हो, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें ताकि एक बेटी को उनके पिता से दोबारा मिलवाया जा सके, एक पत्नी को उनका पति मिल सके। ये बहुत ही एक अच्छा कार्य होगा अगर इस परिवार की आप लोग मदद करेंगे। इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस व्यक्ति तक पहुंच सके किसी न किसी तरीके से जिन्होंने देवी सिंह जी को देखा हो और वो परिवार को इस पूरे मामले के बारे में सूचित कर सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।